दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 14 नवंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने डिलीट कर दिया। आज के इस वीडियो में मैं दो भविष्यवाणियाँ कर रहा हूँ। पहली भविष्यवाणी है, पहले आप ये सुन लीजिए। फॉर दी डाउन ट्रोडन, फॉर इंडियाज डाउन ट्रोडन, दैट इज 70-80% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, दैट इज लोअर सेगमेंट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, देर इज ओनली वन होप एंड दैट इज गॉड। क्या है इसका अर्थ? भारत की डाउन ट्रोडन पॉपुलेशन जो लगभग 75-80% है, भारत की जो डाउन ट्रोडन पॉपुलेशन जो लगभग 75-80% है, उसके लिए एक ही आशा अब बची है। उसके लिए एक ही आशा बची है। क्या? ईश्वर। मतलब गरीबों के बचने का सिर्फ एक ही उपाय बचा है और वह है ईश्वर। अब भाई ईश्वर ही बचा है तो भाई ईश्वर से कैसे हम काम कराए? मतलब इसी मेथड के द्वारा तुम अपने बचाव का काम भगवान से करा सकते हो। मतलब हालात ऐसे बन गई हैं कि गरीबों का जो 80% है भारत के, उनके बचने का रास्ता सिर्फ एक ही है और वह है ईश्वर। इसे थोड़ा सा हमने इलिस्ट्रेट किया है। यह है अपर ग्रुप 20%, यह है लोअर ग्रुप 80%, ये अपर ग्रुप, ये लोअर ग्रुप 80%। इसके हमने किए दो हिस्से, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर हम कहते हैं मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को, जो भी है। उसके अनुसार भारत के 25% अपर ग्रुप के पास रहा है। हर एक चीज़, धन, सत्ता, शिक्षा इत्यादि 80%। जो 20% हैं और जो नीचे के 80% हैं, उनके पास में ये धन, सत्ता, शिक्षा सब रहे हैं 20%। लगभग समझ लो इसमें और भी ज़्यादा रेशो। ये तो 1 और 16 और 1 का रेशो है। ये मोटा बताया गया है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भी, उसमें तो और भी बुरी हालत होगी। देखिए, ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको समझना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तो और भी बुरी हालत होगी, क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर वालों द्वारा ही लाया जा रहा है और उसका सेटअप भी ऐसा ही है। कैसा? कि भाई इनके 20% के पास 80% संपदा और 80% के पास 20% संपदा। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तो और भी भयानक हालतें हैं। कम से कम और ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर में मारने का तो प्लान नहीं था कि भाई इसमें से 10 में से 2 ही रहने दो, 3 ही रहने दो, इतनों को मार दो। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तो लोग सीधा डिक्लेयर कर रहे हैं कि 7 में से हम 1 को ही रहने देंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तो सीधा डिक्लेयर कर रहे हैं, और वे भी बड़े लेवल पर डिक्लेयर कर रहे हैं कि इनको गरीब, भूखा, मजबूरी नहीं बनाएंगे, इनको मार भी देंगे। ये हमारे सेटअप हैं। अब ये भारत के रेफरेंस में हमने लिए, जहाँ पर ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर भी था। मतलब कि मनुवाद था, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पुराना संस्करण है। इसको थोड़ा आप और समझ लेना। अपर ग्रुप 20%, लोअर ग्रुप 80%। अपर ग्रुप के पास 80% साधन, लोअर ग्रुप के पास 80 के पास 20
50% संसाधन संपदा, ये जो फ़र्क चल रहा था वह हमारा ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर मतलब पुराना सिस्टम था जो मनुवाद पर आधारित था। अब जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया है वह ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर का ही नया संस्करण है। अभी भी ऐसा की ऐसा है कि 20% के पास 80% संपदा और 80% के पास 20% संपदा, इससे भी ज़्यादा डिफरेंस। इसमें तो कम से कम 20% तो थे, यहाँ 80% थे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में तो इन्हीं के लोगों के पास होगी 80-90%। अब आप हमारी 2 भविष्यवाणियाँ सुनिए। इन भविष्यवाणियों का एक विज्ञान है। यह मॉडल बताता है कि गरीब सर्वहारा भूखे नंगे सफरर का सहारा तो ईश्वर ही होगा। यह मॉडल हमने बताया कि यह मॉडल बताता है कि गरीब सर्वहारा भूखे नंगे सफरर का सहारा तो ईश्वर ही होगा इसके अनुसार। लेकिन एक चमत्कार होगा और वह होगा। इस बाबत में आप हमारी 2 भविष्यवाणियाँ सुनिए। इनको फिजिकली समझने के लिए बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब है इसमें। षड्यंत्र विज्ञान के अनुसार आप भविष्यवाणियाँ सुन लीजिए कि क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत में लागू होगा। पहली भविष्यवाणी, क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत में लागू होगा? उत्तर सुनिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि इसका एक तो विज्ञान है जो लंबा चौड़ा है, इसमें हम आपको नहीं बता रहे। दूसरे, हार्ट से जो वेव्स आती हैं या भगवान के साथ हमारी बातचीत है उसके अनुसार। पहली भविष्यवाणी क्या हुई कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत में लागू नहीं होगा। और दूसरी भविष्यवाणी सुनिए। देखो, ये भविष्यवाणी हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा नहीं कि हम कोई फ़ायदा उठाने के चक्कर में कह रहे हों। हमें तो ईश्वर से कोई स्फुरण सा मिलता है, कोई वाइब्रेशन से आती हैं, वह हम समझते हैं कि सबके भले के लिए बताना चाहिए तो हम बता देते हैं। दूसरी भविष्यवाणी क्या है? भारत के 50% इलिट्स, यानी धनाध्यक्ष, सत्ताध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, समाजाध्यक्ष, शिक्षाध्यक्ष इत्यादि जिनको हम कहते हैं इलिट्स हैं, उनमें से 50% मारे जाएंगे जान से। भारत के 50% एलिट्स यानी जो धनाध्यक्ष हैं, सत्ताध्यक्ष हैं, धर्माध्यक्ष हैं, समाजाध्यक्ष, शिक्षाध्यक्ष हैं, मारे जाएंगे। और मैं ये शब्द एक भविष्यवाणी के रूप में कम मान लो 30%, भविष्यवाणी करने के रूप में कम 30%, और इन्हें बचाने के उद्देश्य से जो 70% 80% है मैं बोल रहा हूँ। मैं ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि इसलिए नहीं बोल रहा कि मुझे कोई भविष्यवाणी करनी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे इस विज्ञान का किसी को पता नहीं हो, लेकिन ये शब्द ही इनको बचाने के लिए हैं। यदि ये इसको जान लें, इनको पकड़ लें। इस वीडियो को बार बार सुनना और भारत के 50% एलिट्स यानी धनाध्यक्ष, सत्ताध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, समाजाध्यक्ष, शिक्षाध्यक्ष और भी जो अध्यक्ष हैं, यानी जो समाज के देश के पटेल हैं, वे 50% तो मारे जाएंगे। ये शब्द एक भविष्यवाणी के रूप में कम, और उन्हें बचाने के लिए उद्देश्य से बोल रहा हूँ। मैं एक सहृदयता के साथ बोल रहा हूँ। मेरा विज्ञान अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि समझ में आता तो ये लिखने की नौबत ही नहीं आती। देश में इतने लोग पढ़े लिखे हैं, अपर ग्रुप में तो इतने हैं, उनको ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं ये भविष्यवाणी करने के लिए मजबूर हूँ। ईश्वर ने मुझे बोला है कि ये करो मंगल। दोस्तों, छोटा सा वीडियो रहने देते हैं। 2 भविष्यवाणियाँ।
भारत में NWO लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्या कारण है, कैसे कैसे होगा, हम लंबा चौड़ा हमारी वीडियो में बताते रहते हैं। लागू नहीं होगा और भारत के 50% एलिट्स मारे जाएंगे समय से पहले, बेमौत, दर्दनाक हालत में। भाई परमात्मा मुझे ऐसे ही बता रहा है और सारे फिजिकल पैरामीटर्स पर ये सिद्ध होता है कि हाँ ऐसा होगा। मैं किसी के प्रति दया भाव से, प्रेम भाव से ही ये बोल रहा हूँ, किसी के प्रति कोई द्रोह के हिसाब से नहीं। बाकी भगवान जाने। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।